हम आपको जागृत और आचित करते हैं। ब्रह्म को कैसे, एक बात सुंदर भाव दिया है, कैसे दर्शन हो उस ब्रह्म के, किस प्रकार हो। संत का भाव है क्या, शील पलंग संतोष बिछौना, शील पलंग संतोष बिछौना, काम क्रोध मद खोवे, काम क्रोध मद खोवे, जगाई लो पियासत महिला में सोवे, जगाई लो। शील पलंग संतोष बिछौना, काम क्रोध मत खोवे, जगाई लो पियासत महिला में सोवे, जगाई लो। कितना सुंदर वर्णन दिया साहब ने। सासन नंदिया बार की पैर, सासन नंदिया भैया, सासू और नंदिया कौन? अब यहाँ पे इतनी मैया बहनी बिटिया लोग बैठी हैं, ये आपस में मत समझ लेना अपने आप में कि अब इतने लोग बैठे, किसी न किसी की कोई सास भी होगी और किसी न किसी की कोई बहू भी होगी, तो आपने आप में मत समझ लेना, आपने आप में मत समझ लेना। सासू का उन्हें आशा, किसी से आशा किया, उसने तृष्णा कर बैठा। सास नंदिया बार की बैर में, सास नंदिया विष के कांटा बोवे, विष के कांटा बोवे, जगाई लो पियासत महिला सोवे, जगाई लो। और ये घर मान रे बाह नहीं है, ये घर मान रे, ये घर मान रे बाह नहीं है, सूरत सुहागिनी रोवे, सूरत सुहागिनी रोवे, जगाई लो पियासत महिला में सोवे, जगाई लो। दास शत्रुघ्न कहत पुकारे, दास शत्रुघ्न सतगुरु मिले सुख होले, सतगुरु मिले सुख होले, जगाई लो पियासत महिला में सोए, जगाई लो। जगाए लो पियासत महिला में सोवे। और पार्वती परमात्मा हम आपके कड़कड़ में विराजमान हैं, खोजो प्रभु मिलेंगे, लेकिन खोजते नहीं हम आपके शरीर में ही विद्यमान हो परमात्मा। इतना सुंदर शरीर हम आपको दिया है प्रभु ने, कितना प्यारा शरीर हम आपका बनाया, 2 पैर 2 हाथ, आंखें, कान, नाक, क्या नहीं बना दिया। पैर किस लिए बनाया? स्वामी जी ने वर्णन किया है। भोग भोगने के लिए शरीर नहीं मिला हम आपको कि आप यहाँ पे आए
तो भोग भोगे, ये हरियाली देखा, लड़का बच्चा उत्पन्न कर दो, परिवार बढ़ाओ, खाए पिए चलते बने। भैया इस शरीर जो हम आपको मिला है भोग भोगने के लिए नहीं मिला। परिवार तो जानवर भी बढ़ाता है, हाँ? सरबर लगा पाओगे जानवर? तो शरीर भोग भोगने के लिए नहीं मिला। समय निकालो, जो भी समय मिले नमन बंधन कर लो, कल्याण हो जाएगा। क्यों? बाबा जी ने दर्शाया, मानस में चौपाई आती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पायन जे परलोक सिधारा। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पायन जे परलोक सिधारा। दो हाथ दो पैर दिया है, चल करके भगवान के आप दर्शन कर सकते हैं, पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस साधन तुमको दिया, इस शरीर जो तुम्हारा, इसको शरीर मत कहना। जो तुमको शरीर मिला है इसको शरीर मत कहना, ये चलता फिरता साधन है, चलता फिरता साधन है। भजन करो, प्रभु को नमन बंदन करो, दर्श करो, कल्याण हो जाएगा प्यारे। बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। फिर आओ, दोपहर की बेला में आप लोगों ने सुन किया था मैया पार्वती और भोले बाबा का विवाह हुआ। और आज का जो प्रसंग आपकी समक्ष रखने जा रहे हैं, भागवत से प्रसंग है। मानस से चर्चा चल रही थी, और भैया शिव बिहारी जोधपुर से, इनके परिवार से 51 मुद्राओं का सहयोग राशि दान हुआ और फल प्रसाद की व्यवस्था इस महायज्ञ में आपने सुख कमाई दान भी किया। ब्रह्मदेव बाबा सदैव भंडार भरते रहे। मैया भगवती से कामना है सदैव सुख शांति प्रदान करें, जीवन मंगलमय हो। मानस से चर्चा चल रही थी, भोले बाबा का मैया का विवाह संपन्न हुआ। और अब जो चर्चा आपकी समझ से रखने जा रहे हैं, भागवत से चर्चा है। उषा अनिरुद्ध विवाह या फिर कहे बाणासुर संग्राम, पावन प्रसंग को आप लोग श्रवण करेंगे। और राम दुलारे दादा परसों से 21 मुद्राओं का दान, 21 महागी में अपनी सुख कमाई दान भेंट किया। और ये छोटा भैया जी नरोसा से 11 मुद्राओं का दान इस महायज्ञ में दान भेंट हुआ है। भोले बाबा सदैव भंडार भरते रहे। भैया संदीप, पुन्नू भैया, आज तीसरा दिन है, कल चौथा, फिर 5वां निपट जाएगा। 3 दिन निपट गए, 2 दिन बचे हैं, बस कहने की आवश्यकता नहीं। इतना बड़ा तामझाम व्यवस्था जो तुमने कर लिया है। आपको रोज बताते हैं, प्रतिदिन दोपहर की मीटिंग में शाम को भैया एक लोग को बिठा दो, कॉपी कलम लेके, जो भी दान दक्षिणा चढ़ावे उनका नाम लिख लो, बाद में बोल दिया करेंगे। जो भी बाहर से दूरदराज से भक्त आ रहे हैं,
हम वार्ता चल रही, चर्चा चल रही है, साज बाज बज रहा है, तो बीच में प्रसंग चल रहा है, तो वहाँ पे बात बंद नहीं होगी। वो दान चढ़ाए चलते बने। अब वहाँ पे ये होगा कि हमारा नाम नहीं बोला गया। और आजकल जो दिखता है वही बिकता है भैया। तो इतनी व्यवस्था करवाइए, एक कुर्सी ले लीजिए। यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इस पर बैठिए, यहाँ पे कोई नहीं आएगा, इस पर बैठिए, कुर्सी डाल लीजिए, 2 कुर्सियां ले लीजिए भैया, इस पर बैठिए। जो भी जिसके वहां सहयोग राशि आवे उसका जो तुरंत नाम चढ़ाया जाए। और यहाँ पे जो प्रसाद की व्यवस्था आ रही है, जो बाहर से दूर दराज से भक्त लोग आ रहे हैं, ये जिम्मेदारी पूर्ण भी आप किसी को एक को सौंप दो कि बाहरी भक्त जो आ रहे हैं वो भले ही कथा बैठ करके सुनने तो आए ही हैं, कोई ऐसे भी भक्त होंगे कि आए दान दक्षिणा चढ़ाए चलते बने, तो उनको प्रसाद जो यहाँ पे है तुरंत दीजिए। ये बात बहुत अच्छे, जयकारा लगाओ, बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। और जो बाहर बैठे हुए हैं दादा लोग, भैया लोग, मानते हैं आप लोग बाहर से आए हैं, लिखवा दें। आप लोग कृपया धर्म प्रांगण में आकर के बैठे, नाराज ना हुई हो। ये मत कहना कि हमको भी टोक दिए कि बैठने नहीं दे रहे हैं। आप लोग अंदर आ जाओ, बैठो बढ़िया। जो बात रखी जाएगी आमने सामने जब बैठोगे तो बात बोलने में बढ़िया अच्छा लगता है। बोलो गुरुदेव भगवान की। आओ एक पद भगवान कन्हैया के उपलक्ष्य में फिर चर्चा की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ये जो गीत सुनाने चल रहे हैं उस समय का है, जिस समय भगवान कन्हैया मथुरा को छोड़ करके चले गए। गोपियां आज विकल हैं विरह वेदना में, भगवान के दर्शन नहीं। वायदा किया था परसों के बरसों बीत गए लेकिन आए नहीं। गर्मी का महीना है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है, गोपियां विलाप करती हैं। ग्रीष्म ऋतु आ गई, गोपियां विचार करती हैं, क्या कहती हैं, आपस में वार्तालाप करती, कहती हैं ग्रीष्म की ऋतु आई, ग्रीष्म की ऋतु आई, पवन लहराई, सखीरी मेरो चिय घबरावे। ग्रीष्म की ऋतु आई, पवन लहराई, सखीरी मेरो चिय घबरावे। घबरावे की मन घबरावे, ये घबरावे की मन घबरावे। ग्रीष्म की ऋतु आई, ग्रीष्म की ऋतु आई, पवन लहराई, सखीरी मेरो चिय घबरावे। गर्मी का महीना है, ग्रीष्म ऋतु आ गई है। सखियां कहते हैं क्या, प्राप्त होत सूरज उगी आवे, प्राप्त होत सूरज उगी आवे। तपन हो रही ना, इतनी गर्मी हो रही है, गोपियां विलाप करती कहती हैं क्या, धू 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 हवा चलती है, धू 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 हवा चलती है। तब याद श्याम की आई, तब याद श्याम की आई, पवन लहराई, सखी मेरो चिय घबरावे।
श्रवण कर रहे हैं हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव भगवान द्वारका सिंह यादव, मानस सम्राट यादव शिरोमणि संत, अब तो नैमिष धाम के महंत भी हैं। ये पद जो श्रवण कर रहे हैं आप रजनीश कीर्तन में मिल जाएगा। वाणी हमारी है, शब्द उन्हीं के हैं। आज कुंजन कुंजन श्याम पिलोकत, कुंजन कुंजन श्याम पिलोकत, विपिन बिहारी कतहु नाई दीखत। इनका असली नाम तो विपिन बिहारी है, असली नाम विपिन बिहारी है। कुंजन कुंजन श्याम पिलोकत, विपिन बिहारी कतहु नाई दीखत। तब नैनों से नीरे बहाई, तब नैनों से नीरे बहाई, पवन में लहराई, सखी में रोचे घबरावे। बोलो गुरुदेव भगवान की, श्यामरे सरकार की। आप लोगों ने इस पद को श्रवण किया। अब आओ ध्यान देते हैं भगवान के पावन चरित्रों की तरफ। प्रसंग सुनाने चल है उषा अनिरुद्ध विवाह की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करने चले हैं। देना इसमें कथा भागवत से है। उषा अनिरुद्ध कौन? आप जितनी बार जो भी कथा आप श्रवण करेंगे, जिस भी विद्वान के माध्यम कुछ न कुछ उसमें आपको नवीनतम जरूर मिलेगा, नवीनतम कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। ध्यान देना है। उषा कौन है, अनिरुद्ध कौन है, रेखा कौन है और नारद कौन है? चार रोल हैं। अनिरुद्ध परमात्मा है, रेखा भक्ति है और नारद महात्मा है। नारद महात्मा है। और ये हमारे फूफा जी रविंद्र यादव, फूफा जी के परिवार से 50 मुद्राओं का दान और फल प्रसाद की व्यवस्था इस महायज्ञ में दान भी हुआ है। ब्रह्मदेव बाबा सदैव भंडार भरते रहे, मैया भगवती सदैव सुख शांति प्रदान के, जीवन मंगलमय हो। तो मैं बता रहा था, रेखा भक्ति है, नारद महात्मा है, जीवात्मा उषा है, अनिरुद्ध है परमात्मा। इस जीवात्मा को परमात्मा मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, भक्ति जागृत नहीं होगी, तो इस जीवात्मा को परमात्मा मिलेगा नहीं। भक्ति कैसे जागृत होगी? जब कोई संत सतगुरु मिल जाएगा तो भक्ति जागृत होगी। सत्संग में आप आए हैं, आपने घर में बैठते यदि, तो क्या भक्ति जागृत होती भैया? जो आप कथा सुन रहे हैं घर में सुनते तो भोजन पाकर के चारपाई पे लेट जाते, कहते चलो लेटे लेटे कथा सुन रहे हैं, और फिर आ जाते नींद, हो जाते सोए, तो कहाँ भक्ति झरी ज्यादा? सोई गए, सो गए तो कहा भी गया है। और जो सोते हैं भैया तो सोने वालों को जगाओ नहीं पावत। आज 3 दिन हो गए, धीरे धीरे
5 दिन व्यतीत हो जाएंगे। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ लोग आयु नहीं पाए हैं। क्यों कि सोने बाल न जागे, सोने बाल न जागे, जगाई हारे सोने बाल न जागे। जगाई हारे हाँ, जगाई हारे हाँ, जगाई हारे सोने वाले न जागे, जगाई हारे सोने वाले। कुछ लोग मन ही मन गरियाबत हुई हैं, कहाँ से बबून आएगा हैं मैया बहने हैं कभी का अच्छा खासा बढ़िया सोबत रहे, भोजन पाए सो जाते रहे हैं। 5 दिन से चिल्लाते हैं, 4 दिन 3 दिन हो गए, अब देखो 2 दिन कैसे भी दिखते ही, कैसे छुट्टी मिले हैं, कैसे छुट्टी मिले, सोबे नहीं मिले ज्यादा मन ही मन गरियाबत हुई है। नरिया नाश के ठौर कहाँ से चले आया, तुमका ये ठौर मिला रहे। लेकिन हमने भी सोचा था कि जय है जरूर एक बार, हाँ कथा हुई है तो हुई है जरूर एक बार कि सोने बाले ने जागे, जगाई हारे सोने बाले ने जागे। इनको पियाजी पापियों ने हकीम है, इनको पियाजी दवा खाते नहीं, दवा खाते नहीं, हम खिलाई हारे सोने वाले न जागे। दवा खाते नहीं हम खिलाए हारे, सोने वाले ने जागे जगाए हारे। फ्री फंड में दवाई मिल रही है, दवाई फ्री फंड में मिल रही, इलाज जिसको करवाना करवाए ले, ठीक हो जाओगे प्यारे। बिन दामन के सौदा बिकाए बजरिया रोज लगे, चतुर चतुर जन सौदा करते हैं भैया। फ्री फंड का सौदा बिकाए रहा, आज बिकई कल बिकई, और परसों फ्री फंड में और सौदा के साथ पूरी सब्जी धमको फ्री फंड में। हाँ कथा सुनो, फिर परसों बाजार बहुत भयानक लगे वाली है, पूरी सब्जी चापो। हाँ ये बात जयकारा लगाओ, है बात बोलो गुरुदेव भगवान की। बात क्या चल रही थी, उषा अनिरुद्ध नारद रेखा। उषा जीवात्मा है, अनिरुद्ध परमात्मा है, नारद महात्मा है, रेखा भक्ति है। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा, जब तक कोई सतगुरु नहीं मिलेगा। जब सतगुरु मिल जाएगा तो भक्ति जागृत हो जाएगी, जब भक्ति जागृत हो जाएगी तो जीवात्मा का मिलाप परमात्मा से हो जाएगा। तो ये 4 रोल हैं। तो इस जीवात्मा को परमात्मा का मिलाप कैसे होता है, इस पे ध्यान दें। आओ ध्यान दे। भगवान शंकर का एक भक्त हुआ है, नाम बाणासुर है। भगवान प्रहलाद के पुत्र बहिरोचन, बहिरोचन के पुत्र बलि, बलि के पुत्र आज बाणासुर है। बाणासुर ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या किया,
पूजन किया, भगवान शिव की जब तपस्या किया, एक दिन की बात, सोड़ितपुर का भूप था बाणासुर बलवान, कितने ही वर्षों किया उसने शिव का ध्यान। भोले बाबा का एक भक्त हुआ है, नाम है बाणासुर। भगवान की पूजा किया, तपस्या किया भोले बाबा पे। जब पूजा किया, पूजा करते करते आज नाचने लगा। इतना भक्ति में भाव विभोर हो गया बाणासुर, तो नाचने लगा। कैसी स्थिति है भाइयों कि थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक, जब नाचने लगा ना, थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक ध्वनि आने लगी। डिम डिमिक डिमिक डिम डिमिक डिमिक डमरू से आवाज सुनाने लगी। स्थिति है भाइयों, जब नाचने लगा, आज दूर दूरा चराचर टांगों से, आज जैसे बाणासुर का नृत्य देखा, दूर दूरा चराचर टांगों से कुछ ऐसा स्वर अभिघात हुआ, कुछ ऐसा स्वर, ऐसा स्वर अभिघात हुआ। फिर बाणासुर के पीछे से भैया, फिर बाणासुर के पीछे से उस परम द्रोही का नाद हुआ। आज बाणासुर ने भोले बाबा की पूजा किया, तपस्या का पूजन किया, भक्ति में भाव विभोर हो गया, नाचने लगा। जब नाचने लगा तो भोले बाबा से रहा नहीं गया, भोले बाबा प्रकट हो गए। प्रकट हो गए ना, बाणासुर ने शांति से दर्शन किए अघाए, एक चित होकर शंभु का किया ध्यान हर्षाय। आज भोले बाबा बाणासुर के समझ प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, भगवान शिव का ध्यान किया। भगवान भोले बाबा बोले, बाणासुर हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारी पूजा किया, हम तुम्हारे पे बहुत प्रसन्न हैं। आज भगवान शिव कहने लगे, बेटा बाणासुर कि हम आशुतोष होने पर भी, आशुतोष का मतलब बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाना। आप लोगों ने कई उदाहरण सुना होगा और पढ़ा होगा भोले बाबा के प्रति, एक नहीं अनेकों। भस्मासुर की कहानी आप लोगों ने सुना होगा। बड़े दयालु हैं हमारे भोले बाबा, बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। भोले बाबा का एक भक्त हुआ है, नाम है भस्मासुर। भोले बाबा की पूजा किया, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहा, बेटा बाणासुर भस्मासुर कुछ मांग लो वरदान, हम तुम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। ऐसे वैसे नहीं भोले बाबा, कैसे, क्या दास्तान है।
कि सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है, सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है। शिव की उदारता को जानता जहान है, शिव की उदारता को जानता जहान है। भस्मा ने तप करके शिव को रिझा लिया, खुश हो के भोले बाबा ने वरदान दे दिया। भोले के शंभु जिसके सर पे हाथ धरेगा, तक्षण जला के उसे तू खाक करेगा। वरदान पाके चला वो नीच अभिमानी, गौरा पे थी नियत खराब एक न मानी, गौरा पे थी नियत खराब एक न मानी। सोचा कि पहले शंभु को हम भस्म करेंगे, ये मार्ग के कंटक हैं इन्हें खत्म करेंगे, ये मार्ग के कंटक हैं इन्हें खत्म करेंगे। भोले बाबा का भक्त भस्मासुर, उसने तपस्या किया। भोले बाबा ने कहा वरदान मांग लो, हम तुम्हारे पे बहुत प्रसन्न हैं। तो वरदान क्या मांगा कि भोले बाबा हम जही के सर पे हाथ धरें, जही की खपड़ी पे हाथ धरें में तो हम भस्म कर दें, स्वाहा हो जाए। भोले बाबा ने कहा जाओ दिया, हमारे भक्त हो, बेटे के समान हो, दिया वरदान। मैया भगवती पास में बैठी थी, वरदान पा गया। अब सोचा कि अब जो है वरदान तो मिल ही गया है, भोले बाबा को जो है भस्म कर दें और मैया भगवती से विवाह के लिए। बारे भक्त स्वयं भोले बाबा से वरदान लिया, अब सोचता परीक्षण भी हो जाए, परीक्षण भी हो जाए, पता नहीं वरदान दे तो दे, नहीं ऐसा न हो कि वहां चली स्वाहा कर हैं, किसी को स्वाहा कर चली हम एक स्वाहा कर दे पहले। सोचा परीक्षण भी हो जाएगा, मैया के साथ विवाह भी कर लेंगे। आज भोले बाबा की तरफ मैया पे जब नजर गई तो भोले बाबा की तरफ हाथ बढ़ाया। भोले बाबा ने कहा क्या कर रहे हो भस्मासुर, क्या कर रहे हो? तो कहा करी थी वह वरदान तुम दे खोपड़ी की ढूंढी, वरदान तुमने दिया है तो खोपड़ी कहीं की मिले। हाथ बढ़ाने लगा, भोले बाबा भाज पड़े। अच्छा कहीं संपर्क के चक्कर में वरदान दिया, बताओ परीक्षण हमारे पे। आगे आगे भोले बाबा, पीछे से भस्मासुर जा रहा। भोले बाबा भाजते जा रहे हैं, वहां पे लिखवा देना। भोले बाबा भागते जा रहे हैं, भस्मासुर पीछे पड़ा है। भक्त को वरदान दिया है ना, अब भोले बाबा मन ही मन स्मरण कर रहे हैं। वैकुंठ धाम में श्री हरि विष्णु भगवान सेज सैया पे विश्राम कर रहे थे। मैया लक्ष्मी जी चरणों की सेवा में। भोले बाबा मन ही मन स्मरण करते, अब की खाई सो खाई, फिर खाई तो राम दुहाई। अब की बार कैसे पीछा छूटे हूँ, अब वरदान क्यों नहीं दे हैं। विष्णु भगवान को मन ही मन स्मरण कर रहे हैं, भगवान बचाए लियो, अब वरदान क्यों नहीं दे हैं, अब की बार बचाए लियो। भगवान विष्णु को हंसी आ गई तो मैया लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी आज ज्यादा ही कुछ मगन लग रहे हो। तो वो विष्णु भगवान ने कहा, देवी
दानी के महादानी चक्कर में पड़ी गए। कौन? भोले बाबा। अरे वरदान दिया भक्त को और भक्त पीछे पड़ गया। तो विष्णु जी ने बताया कि हमको स्मरण कर रहे हैं। तो क्या जाओगे? हाँ जाना तो पड़ेगा, भोले बाबा का मामला है। आज विष्णु भगवान को जब स्मरण किया, बस आज चल पड़े विष्णु भगवान भोले बाबा की सुरक्षा के लिए दौड़ पड़े। दंडी स्वामी का वेश बनाया। देखो संतों के अलग अलग मत हैं, कई मत हैं। दंडी स्वामी का वेश बनाया। जिस रास्ते से भगवान विष्णु जा रहे थे, पीछे से भस्मासुर था, उसी रास्ते में भस्मासुर के आगे पहुंच गए। विष्णु भगवान दंडी स्वामी का वेश बना करके बोले, दशकुनी नंदन दैत्य प्रखासुर कहां जा रहा? मेरे जियो कितने खड़ा हो गया। सोच अरे तो हमारा के हमारे बप्पा को ना हो जानत। हमको लगता है ये डंडी बड़ा कमाल का है, बड़ा कमाल का लग रहा। खड़ा हो गया, क्या बात, कहाँ जा रहे हो? विष्णु भगवान ने कहा दंडी स्वामी की वेश में। भस्मासुर से कहा कहाँ जा रहे हो? तो कहा जा ही रहे, भोले बाबा ने वरदान दिया। तो वरदान दिया तो क्या बात? अरे वरदान दिया तो परीक्षण करे जात, खबड़ी कह की ढूंढे, भस्म करने जा रहे हैं, स्वाहा के दिन का वरदान देंगे। कहनी जो बताओ तो तुम ठगे गए हो बेटा। काहे? अरे ठगे गई भाई, कर परीक्षण उच्छन करियो, पहले कहूँ परीक्षण कर लेते तब भस्म करे चलते। तुम तो पहले वरदान पाया, बस दौड़ पड़े पीछे से। परीक्षण तो नहीं की, तब हमको किसके चक्कर में पड़े हो? अरे भोले बाबा के चक्कर में पड़े हो। अरे इसने हमें 3 साल पहले वरदान दिया था, आज तक चींटी नहीं भस्म कर पाए, तुम इनको भस्म कर बात करते। हमको वरदान दिया था तो एक चींटी नहीं भस्म कर पाए दादा। परीक्षण कर लो, अजमा लो, अजमाओ के लिए खोपड़ी कह के मिले। लेकिन कैसे परीक्षण? लेकिन परीक्षण होगा ऐसे, बताओ तुमको। हम विष्णु भगवान ने बताया ऐसा करो, एक हाथ रखो कमर के ऊपर, कमर पे ले गया, और एक लेके जाओ सर के ऊपर। तो कहा सर के ऊपर ले जाए तो भस्म नहीं हो जाए? तो कहना नहीं, ऐसे सुनिए, कमर पे एक ले जाओ और एक सर पे डायरेक्ट नहीं रख देना, उठा के रखना। जब आंच लगे तो हटा ही लेना ऊपर को, नहीं लगे तो नीचे को लाना। तो अच्छा ठीक है, एक ले गए कमर पे और एक ले गए सर के ऊपर। भगवान विष्णु ने कहा आँच लगी, कहीं नाई लगी, कहीं रखो नीचे लाओ, नीचे लाए। अब लगी, कहीं नाई लगी, कहीं और नीचे लाओ, फिर नीचे आ गया, कहीं लगी, कहीं भी नहीं लग, रखो। जैसे रखा भस्म, भस्म हो गया। एक भाव ये आता है कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए, मोहिनी रूप में आए, भोले बाबा गुफाओं में बैठे हैं छिपे, और भगवान को स्मरण करे थे कि बचा लो। जब मोहिनी रूप में भगवान आए, भस्मासुर के पास गए, बोले कहाँ जाते हो? ये बुढ़रक चक्कर में काहे पड़े हो? मोहिनी रूप में विष्णु भगवान आए, भस्मासुर से कहा ये बुढ़रक चक्कर में काहे पड़े हो? तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए हम पहले तैयार हैं, बुढ़रक चक्कर में काहे पड़े? चलो विवाह हो जाए। अरे भस्मासुर मगन हो गया, विवाह के लिए तो परेशान है। वरदान पाया गया कि चलो भोले बाबा को हम भस्म कर दें, मार्ग के कंटक हैं। मैया भगवती पे नजर गई थी, सोचा भगवती में एक साथ विवाह कर ले, वहां पे भगवान मोहिनी रूप में आएंगे। तो कहा चलो विवाह हो, लेकिन इतना काहे जल्दबाजी है, इतना काहे जल्द आ रहे हो? विवाह हो, ये बताओ नाच वाच लेते हो? भस्मासुर कहा नाचने की तुम बात करते हो, हम खूब छिटक के डांस करत, हाँ ऐसा वैसा थोड़े हैं। तो नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ। तो जब नाचने लगा तो विष्णु भगवान ने कहा ऐसे नहीं बने। फिर कैसे? एक हाथ कमर पे, तब ठुमका लगाओ, कमर पे लेके जाओ, एक ले जाओ खपड़ी, जैसे कमर पे ले गया, खोपड़ी पे ले गया, हो गया भस्म, काम होगा सब खत्म। अब भोले बाबा गुफाओं में बैठे, भगवान विष्णु ने आवाज लगाई, भोले बाबा निकल आओ, जिसको तुमसे डर था उसको तो हमने भस्म कर दिया, निकल आओ। भोले बाबा
गुफाओं से जब बाहर आए तो भगवान विष्णु से कहा कि भगवान कैसे जलाया उस भस्मासुर को, कैसे तुमने भस्म किया? तो विष्णु भगवान ने कहा तुम भस्म कैसे किया? मोहिनी रूप में आए और भस्म कर दिया। तो कहा ये बात मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? कहीं मानेंगे इसलिए हमको वो रूप दिखाओ भगवान, जिस रूप से जलाया वो रूप दिखाना पड़ेगा और तुम्हें मोहिनी रूप में फिर से आना पड़ेगा। ज्यादा जब परेशान कर लिया भोले बाबा ने विष्णु भगवान को कहा भगवान वो रूप दिखाओ, तुम्हारे हम सभी तो रूप देखें लेकिन मोहिनी रूप कब होना ही देखेंगे, देखे हैं जरूर। तो भगवान ने कहा मत देखो भोले बाबा। नहीं माने जब भोले बाबा जिद कर दिया तो मोहिनी रूप में भगवान विष्णु आए। अब जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में आए तो आज भोले बाबा से रहा नहीं गया। उस रूप को देख करके भोले बाबा का अंश स्त्रित हुआ, अंश स्त्रित हुआ। भगवान विष्णु ने सोचा है भोले बाबा का अंश है, इसको सार्थक बनाया जाए। कैसे सार्थक बनाया जाए? तो आज युक्ति सोचा, उस अंश को एक दोने में ले लिया गया। आज युक्ति ये बनाई गई कि अब सार्थक किसको बनाया जाए? हाँ, ध्यान किया। कौन? अंजना वन में तपस्या कर रही है। गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। आप लोगों ने अहिल्या उद्धार की पावन चर्चा श्रवण किए होंगे, नहीं श्रवण किए तो समय आएगा तो आपको सुनाएंगे। कथाएं एक नहीं अनेकों हैं। जो समझ में बैठ जाए बात, जो कथा तुम्हारी समझ में आ जाए वो कथा, बाकी सब व्यथा। आज याद किया कि हाँ अंजना तपस्या कर रही, गौतम ऋषि ने श्राप दिया था। भजन की लाइन आप लोगों ने श्रवण किया होगा क्या कि 100 साल पहले पहले सत्य का जो भार था, सत्य का जो भार था आज भी है और कल भी रहेगा। पहले सत्य का जो भार था आज भी है और कल भी रहेगा। भजन की लाइन है। कैसे श्राप मिला अंजना को, इस बात को समझिए। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, गौतम ऋषि का सदा का नियम थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, नहाते थे गंगा सवेरे सवेरे। बात उस समय की है, इंद्र के वहां सभा लगी थी, सभी देव देवादिदेव उपस्थित थे। और एक बात बताएं, जब हम आप कोई अच्छा कार्य करने चले तो उसमें एक नहीं अनेकों बाधाएं आती हैं। नेक काम करो चलो बहुत रोड़ा लागत, और खराब काम करो कोई दिक्कत नहीं। अबे नाच नौटंकी होते
जहां पे जितने लोग बैठे हो जगह न बचत, जगह नहीं बचती। और ये जो एट माइट व्यवस्था की गई कोई जरूरत नहीं रहा, कोई एक जरूरत नहीं। और ना निमंत्रण किसी को देना, और ना ये कहना कि भैया चलो कथा चले सुनिया चले, ना प्रसाद बांटे की जरूरत तुमका। जहाँ 10 रुपया देखो तो 100 देती, और जहाँ 100 देखो तो 1000 देती बिना मांगे। और यहाँ इतना टेंट पंडाल दुनिया की व्यवस्था कर रहे हो, और तब वो लोग कथा सुने नहीं अब है? सही है। और नाच नौटंकी हो तो कहे का जरूरत ना है। तो जब भी कोई अच्छा कार्य होने लगता तो उसमें एक नहीं अनेकों नाना प्रकार की बाधाएं आती। आज इंद्र के वहां सभा लगी है, सूर्य चंद्रमा आदि सभी बैठे हैं। उधर गौतम ऋषि का नियम है कि प्रतिदिन सुबह 4 बजे जग जाना, गंगा में जाकर के स्नान करना, स्नान करके आना, पूजा प्रतिष्ठा में लग जाना। पति पत्नी दोनों जुट जाते थे। और बाबा लोगन कौन गैया भैंसियां बांधी, कौन चारा पानी करे भैया? हाँ, बाबा लोगन कौन काम? जैसे हम लोग आए हैं हमारे यहाँ कौन गैया भैंसी साथ लेके आए हैं, कथा का हो उसके बाद जाओ चारा 100 बढ़िया बना बना खाओ। जब भैया तय काम है तो समय से पूजा प्रतिष्ठा न कर मिले तो वो बेकार है। आज गौतम ऋषि प्रतिदिन का नियम है, गंगा जी में स्नान करते, पूजा प्रतिष्ठा में जुट जाते हैं। इंद्र जो है, इंद्र की सभा में सूर्य चंद्रमा आदि सभी तो वहां पे इकट्ठा हैं। तो आज इंद्र को शंका बनी, पूछा ये बताओ ये बाबा लोग कब तक यज्ञ करते हैं? सूर्यदेव से पूछा ये बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर नारी किसकी है? सूर्यदेव ने कहा हमारे में इतना तेज है, इतनी गर्मी है कि धूप में कोई पुरुष हो या औरत हो, कोई धूप में निकलते नहीं। तो हम कहीं का बता दी कि नारी सुंदर है। चंद्रमा बोल पड़ा हम जाने क्यों? सूर्यदेव ने कहा चंद्रमा को पता होगा ये सही कह रहा है, क्योंकि इसमें इतनी शीतलता है। रात्रि के समय में उजाली रात हो, हर एक औरत हो या पुरुष हो सभी तो टहलते हैं, इनको पता होगा। तो कहा सत्य है? चंद्रमा ने कहा हाँ सत्य है। कौन? कहीं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इतनी सुंदर, अति सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। आज चंद्रमा ने बता दिया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अति सुंदर है। और ये बाबा लोग रोज सुबह 4 बजे जग जाते, पूजा प्रतिष्ठा करने लगते। इंद्र ने कहा हमारा सिंहासन चला जाएगा, ऐसे यदि करते रहे पूजा प्रतिष्ठा तो कहाँ चला जे है, और दिल्ली की सीट समझो। इंद्र बहुत डरते, बहुत डरता है। जब भी कोई अच्छा कार्य करने चलता है तो इंद्र सबसे पहले वहां पे बाधा डालता है। वो सोचता हमारी सीट न चली जाए राजा। नारद बाबा ने तपस्या किया, हिमगिरी गुभा ये कयति पावन, वह समीप सुर सरी सुहावन। तपस्या के लिए चल पड़े। क्यों? नारद बाबा तपस्या के लिए क्यों चले? थोड़ी बात पीछे जाना पड़ेगा, समझ लें। बात आई तो समझ लें, समझते चले फिर आगे चर्चा होगी। नारद बाबा एक दिन बीड़ा को बजाते हुए जा रहे थे। एक सरोवर में 2 गंधर्व स्नान कर रहे थे। एक का नाम है मणिग्रीव और दूसरे का नाम है नलकूबर। दोनों स्नान कर रहे थे अपनी पत्नियों के साथ। बाबा उसी रास्ते से निकले, नारद बाबा, और मदिरा का पान किए हुए थे। मदिरा मतलब शराब, दारू पिए थे। नसीम दादा कहा जाने कहाँ बाबावती को आबत। स्नान कर रहे थे, स्त्रियों ने तो प्रणाम किया बाबा को, लेकिन वो दोनों ने प्रणाम नहीं किया। बाबा को क्रोध आया, बाबा ने श्राप दे दिया, जाओ दोनों वृक्ष हो जाओ, वृक्ष हो जाओगे, तुमने हमको प्रणाम नहीं किया।
बाबा के चरणों में गिर गए, बाबा उद्धार। तो कहा जब द्वापर युग में भगवान कन्हैया का जन्म होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान कन्हैया के हाथों उद्धार हुआ था उन्हीं दोनों का। भगवान कन्हैया का जन्म हुआ, 7 साल के भगवान कन्हैया हैं, खेल रहे थे। और यादव लोग पहले नालायक रहे, नालायक आ जाओ, जान जान झगड़ा करते हैं जहां हो, चाहे जहां बात हो। यादव लोग हमेशा जो है, भगवान कन्हैया बालेपन में भी शैतान थे। मैया उन्होंने रस्सी में बांध दिया, मैया ने उखल में बांध दिया भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया उस उखल को घसीटते हुए उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच में फंसा दिया, वृक्ष दोनों गिर गए, उद्धार हो गया। नारद बाबा ने सोचा हमने इनको श्राप दिया, हमारे को पाप लगा है, प्रायश्चित कैसे करें। तो बाबा आज हिमालय की तरफ चल पड़े, हिमालय पे गए, आज तपस्या करने लगे। तपस्या करने के लिए चले, हिमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर शरीर सुहावन। नदी भी है वहां पे, पेड़ पौधे लगे हैं, वृक्ष लगे हैं। आगे बढ़े, बाबा ने देखा क्या, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देख देव ऋषि मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद बाबा वहीं पे बैठ गए, तपस्या करने लगे। अब इंद्र सोच रहा यदि इस प्रकार से नारद बाबा तपस्या करेंगे तो हमारा सिंहासन चला जाएगा। कामदेव को भेजा, जाओ नारद की तपस्या में विघ्न डालो। यदि ऐसी तपस्या करते रहेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो कामदेव गया था, रंभा इत्यादि अप्सराओं को लेकर के हार गया। नारद बाबा जीत गए थे। ये बात हम यहाँ पे बोल चुके, शायद प्रथम दिन या दूसरे दिन आप लोगों ने श्रवण किया होगा। सुर नर मुनि सब मोह लियो रे माया की जी रैया, पद सुनाया था। इसी में बात आई थी नारद बाबा तो कामदेव ने कैसे पराजित किया। नारद को अहंकार आ गया, नारद बाबा ने कामदेव को जीत लिया था। भोले बाबा पे गए, भोले बाबा से बताया था, भोले बाबा ने मना किया था कहना मत, लेकिन माने नहीं। अहंकार आ गया नारद में, काम को जीत लिया तो अहंकार आ गया। भैया अहंकार आ ही जाइए, कोई अच्छा काम कर डालो है तो अपने आप लोग सोचे हमने बहुत बड़ा काम कर डाला। नारद को अहंकार आ गया, सोचा भोले बाबा मना कर रहे हैं। क्यों? भोले बाबा तो एक बार हार चुके हैं कामदेव से हार चुके हैं, तो इसीलिए मना कर रहे हैं कि हम दूसरी जगह बताएंगे किसी से तो इनकी बदनामी हुई है, इसलिए मना कर रहे हैं। पहुंच गए विष्णु भगवान के पास, भगवान के पास गए, मैया बैठी थी, मैया उठ के चल पड़ी। नारद ने कहा भगवान विष्णु से कि भगवान मैया काहे चल पड़ी? मैया ये वजह से, माया इनके चक्कर में मत पड़ो नारद। नारद का माया का होती, समय आएगा बता देंगे। तो बताया था, बात हो चुकी, चलो छोड़ो बात को, समझ चुके हैं आप लोग, चर्चा बढ़ जाएगी, अपनी बात पे आ जाएं। बात चल रही थी इंद्र की सभा में, चंद्रमा ने बता दिया गौतम ऋषि सुबह 4 बजे जग जाते हैं, पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, यही उनका काम। का व्रत तोड़वाना पड़ेगा। कैसे? का आप कपट का मुर्गा बन जाओ। बाबा 4 बजे स्नान करने जाते हैं तो 12 बजे रात्रि में इंद्र चल पड़े। इंद्र गौतम के वेश में और चंद्रमा का जो है मुर्गा का वेश लिया है। जो बाबा 4 बजे रात्रि में स्नान करने जाते थे गंगा मैया पे, वही बाबा आज कपट का मुर्गा बन गया। चंद्रमा रात 12 बजे में आवाज लगाई, बांग लगाई। आजकल तो बड़ी व्यवस्था, मोबाइल वगैरह अलार्म लगाई दो। पहले मुर्गे की आवाज पे लोग सुबेरा हो चाहे शाम हो अंदाज लगावत रहे कि हाँ इतना समय हो गया,
अब आजकल मुर्गा रात का बताओ दिन में बोलत कोई समय में नहीं, जितने मन होते बोल पड़े बांग लगाएंगे ज्यादा है। सब बदल गया है, जमाना बदल गया भैया, समय बदल गया। समय बड़ा बलवान होता है। आज कपट का मुर्गा बन करके चंद्रमा और गौतम ऋषि के बेश में इंद्र आए। बाबा 4 बजे रखते थे, आज 12 बजे रात्रि में आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने समझा सुबेरा हुआ, बाबा अपना कमंडल उठाया, गंगा में स्नान करने के चल पड़े। रात्रि के 12 बजे हैं, जैसे कमंडल को डुबोया गंगा जी में, गंगा जी ने सोचा हमारा भक्त गौतम ऋषि रोज 4 बजे रात्रि में आता था, ये कौन है जो आकर के हमको अर्धरात्रि में जगा दिया। आवाज लगाई, कौन, इतनी रात्रि में कौन आया, अर्धरात्रि में हमको जगा दिया। गौतम ऋषि ने कहा मैया हम गौतम हैं। कहा गौतम तुम तो 4 बजे आते थे, 12 बजे। तो कहा मैया हम तो अपने समय से आए, मुर्गे की आवाज पे आते थे, आज भी मुर्गा बोला, उसी आवाज को सुनकर के चले आए। मैया ने ध्यान किया, कहा गौतम, कह गौतम छल किया वो हमारो। आज मैया ने कह दिया गौतम तुम्हारे वहां छल हुआ है। क्यों? तुम सोच रहे हो रात्रि के 4 बजे, सुबह के 12 बजे हैं। कह गौतम छल भयव तुम्हारो, गौतम छल भयव तुम्हारो, जाई देखी तुम घर सवारो। बता दिया तुम्हारे वहां छल हो रहा है। सारा वृतांत जब गंगा मैया ने बताया, गौतम ऋषि के इसका स्नान, पूज के इसका ध्यान, दंड कमंडल सब उसी पे छोड़ दिया, भाज पड़े गौतम घर को। और वहां घर पे जैसे घर से गौतम ऋषि स्नान करने के लिए निकले थे, और वैसे पीछे से इंद्र पहुंच गया था गौतम के बेश में। अहिल्या नहीं जान पाई कि हमारा असली वाला पति है नकली वाला। गौतम के बेश में है इंद्र, किमाड़ बंद कर लिया, अंदर बैठे बातें हो रही, अंजना बाहर ही थी, बातें हो रही। गौतम ऋषि वहां से भाज के आए, गंगा जी से घर पे आए, कुंडी खटखटाई, आवाज दिया अंजना किमार, ओ अहिल्या किमार खोलो। अब वो सती चक्कर में पड़ गई। अब सोच रही कि हमारे पास जो पति बैठा है ये असली है, जो दरवाजे से आवाज लगा रहा है ये कौन है हमारा पति। चक्कर में पड़ गई, जान नहीं पाई कौन असली कौन नकली है। आवाज लगा रहे हैं, बार बार कुंडी खटखटा रहे हैं, अहिल्या के मार खोलो मैं गौतम हूं। मैया कुछ नहीं बोल पाई। तब तक आज में देखा बिटिया बाहर ही थी। भाइयों, जब परिवार में बेटा हो या बेटी जब सयाने हो जाते, माँ बाप कहीं पे बात कुछ हो रही, बातें चल रही, तो वहां पे समझदार जो भैया बहन बिटिया हुए हैं तो माँ बाप के पास नहीं जाए। भाई कोई बात चल रही वहां पे क्या हम भाई बड़े बुजुर्गों के पास जाने की क्या आवश्यकता है हम लोगों की। बचपना रहता तो ठीक है, अनजान है, सयाने हो गए हैं, कौन सी बात हो रही, क्या मतलब। अंजना बाहर थी। गौतम ऋषि ने कहा बिटिया तू ही बता क्या हो रहा है, कौन है, अब कुछ जानते हो तो बताओ। कहा पिताजी हमको कुछ नहीं मालूम। गौतम ऋषि ने कहा तू अपनी माँ का पाठ ले रही, जा, मैं तेरे को श्राप दे रहा हूं, तेरे को श्राप दे रहा हूं, तेरे कुंवारेपन में पुत्र की प्राप्ति होगी, ये मेरा श्राप है, तेरे को आरक्षण लगेगा, आरक्षण लगेगा। आज जबकि मार नहीं खुले, गौतम ऋषि ने अंजना को श्राप दे दिया, अहिल्या को श्राप दिया कि जा तू बोल नहीं रही है, जा तू पत्थर हो जा। अंजना को श्राप दिया, अहिल्या को श्राप दिया। गौतम ऋषि ने सोचा खूब व्रत करवा भैया रहना दादा पड़े चक्कर में, फंस गए चक्कर में, सोचे अब भागे।
भागना चाहा, पीछे से खिड़की के द्वारा गौतम ऋषि की नजर पड़ी तो श्राप दिया। क्या श्राप दिया? इंद्र तुम हमारे घर में छल करने आए हो। कहा गौतम छल किए हमारे, कहा गौतम छल कियो हमारे, वही साहस भक्त इंद्र तुम्हारे। एक भाग के लिए हमारे घर में तुम छल करने आए हो, जाओ मेरा श्राप है, तुम्हारे धड़ के निशान गिर जाएंगे, प्रसव के चिन्ह बन जाएंगे। 1000 चिन्ह बने थे इंद्र के। गौतम का श्राप चला। अब बाबा के पास श्राप नहीं, जो श्राप था अंजना को दे दिया, हिल्या को दे दिया और इंद्र को। बाबा के पास श्राप नहीं बचा। जिस मृगशाला पे बैठते थे बाबा, उस मृगशाला को फिराया। चंद्रमा में जो दाग लगा है वो बाबा का श्राप ही है। भजन की लाइन है क्या? 100 साल पहले पहले सत्य का जो भार था, सत्य का जो भार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मृगशाला को फिराए। आज बाबा के पास श्राप नहीं बचा, इंद्र को दे दिया, हिल्या को श्राप दे दिया, अंजना को श्राप दे दिया। बाबा के पास श्राप खत्म। जिस मृगशाला पे बैठते थे आज बाबा उसी मृगशाला को फेंक के मार दिया। फिर आया मृगशाला को जब फेंक के मार दिया, आज पड़ा जो निशान था, चंदा में दाग था, आज भी है और कल भी रहेगा। सतयुग की, ये सतयुग की बात है। त्रेता में आ जाए, जिस समय हमारे प्रभु का भगवान राम का सेतु बंधन और का पुल बन रहा था। आज जिस समय पुल बन रहा था, जो भी बानर जिस लायक है सहयोग कर रहा है। त्रेता में राम रावण दोनों में युद्ध छिड़वाया। राम रावण दोनों में युद्ध छिड़वाया। राम बानरों से समुद्र में पुल बंधवाया। त्रेता में हमारे प्रभु का पुल बन रहा है। जो बंदर जिस लायक है सहायता कर रहा है, पहाड़ पर्वत लेकर के आ रहे हैं। आज जहाँ पे हमारे प्रभु का पुल बन रहा था, उसी नदी में बालू की रेत थी। एक गिलहरी वृक्ष लगा था, उस वृक्ष पे गिलहरी बैठी थी। गिलहरी देख रही थी कि हमारे प्रभु का कार्य पुल बन रहा है, तो हम भी कुछ सहयोग कर दें। आज गिलहरी सोच रही है क्या सहयोग करें। छोटी सी गिलहरी क्या कर सकती है, सोच रही है। आज उसी बालू की रेत में
समुद्र में जाती है, स्नान करती, फिर आकर के बालू की रेत में लौटती है। सोच रही हमारे से जल में स्नान करूंगी, बालू की रेत में लौटूंगी तो हमारे शरीर में कण जो है चिपकेंगे, फिर स्नान करूंगी वो कण जाकर के जल में गिरेंगे, घुल जाएंगे, पानी कम हो जाएगा, हमारे प्रभु का पुल आसानी से बन जाएगा। क्या भाव है गिलहरी का। हाँ, भगवान ने देखा एक गिलहरी, एक छोटी सी गिलहरी, क्या भाव है। बुलाया कहा, यहाँ आओ। गिलहरी को बुलाया, आज फिर आया जो हाथ था, पड़ा जो निशान था, आज भी है और कल भी रहे। द्वापर में आ जाओ। कब? द्वापर में कृष्ण कन्हैया ग्वालों के संग जिया। द्वापर में कृष्ण कन्हैया ग्वालों के संग खिलैया। आज हमारे प्रभु भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पे खेलने जाते हैं। गेंद खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद उछल के जाकर के यमुना में गिर पड़ी। जब यमुना में गिर पड़ी, आज ग्वाल वाले सराहना करने लगे, तो भगवान से कहने लगे, गेंद जो यमुना में गिरी है जाकर के तुम निकाल के लाओ। कहा तुमने फेंका है, तुम निकाल के लाओ। जिद कर दिया, कहा हठीले हैं यादव भैया, हठीले हैं, हट हो गई कि जाएंगे नहीं, गेंद लाएंगे तो कन्हैया ले, बाकी नहीं ले क्यों। सब ग्वाल वाले मना कर दिया, तो भगवान कन्हैया आज खेलत गेंद गिरो यमुना में कूदो तभी कन्हैया। आज कूद गए भगवान उस काली यमुना में। कालिया नाम का नाग रहता था, जहाँ पे गेंद गिरी कालिया के पास। आज न था भाग्यवान था, बड़ा जो निशान था, आज भी है और कलयुग में आ जाओ। जैसे अशोक का चक्र लहराए तिरंगा में, आप ध्यान दे लेना, जो अशोक का चक्र है उसमें जैसे हमारे वहां अशोक का चक्र लहरा रहा है। क्या भावना है, कवि की कल्पना। जैसे अशोक का चक्र लहराए तिरंगा में, ऐसे श्वेत मोती लहराए पानी में। हमारे वहाँ जो समुद्र में सीप होती है ना, जो समुद्र में सीप होती है, तो स्वाति नक्षत्र जब बरसता है, बारिश होती है, तो जो बारिश होती है स्वाति नक्षत्र का जल जो उस सीप में जाता है, जो सीप में पड़ता है वो सीप मोती बन जाता है, वो सीप मोती बन जाता है। आज जैसे श्वेत मोती लहराए पानी में, वैसे अशोक का चक्र लहराए तिरंगा में। और जाने गाड़ मन अधिनायक, जाने गाड़ मन अधिनायक, पूरा हुआ गान था, पूरा हुआ गान था,
आज भी है और सांवरे सरकार की 100 साल पहले पहले सत्य का जो भार था आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी निशान गिलहरी में मिलते हैं। भगवान राम ने फिराए थे हाथ। सर्प को आपने देखा होगा, जो असली सर्प है जिसको कहते फफरा सांप हुआ टापू में निशान बना होता है। भगवान कन्हैया ने नथा था द्वापर में। क्यों सी बिहारी भैया? हाँ, भगवान कन्हैया। और एक बात, भगवान कन्हैया जिस समय यमुना में गेंद ढूंढने के लिए कूदे थे तो संदेशा लेकर के जो लोग गए थे मैया यशोदा के पास कि तुम्हारा लल्ला यमुना में कूद गया, डूब गया। उसी जगह से यादवों की 7 जातियां बनी थी। यदुवंश दर्पण पुस्तक में पढ़ लेना, आपको जानकारी हो जाएगी कि हाँ कहां से क्या। यदुवंश दर्पण में सब बात गुरुदेव जी ने दर्शाया। खैर, जयकारा लगा। बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमान जी महाराज की। मैया लोग तो जयकारा लगा रही, भैया लोग जयकारा नहीं लगा। खाना बारा नहीं खाए का भैया कहा है? और यहाँ हो सकत कहो व्रत आजस हो कि परसों भाई भंडारा हुए हैं। इतना तगड़ा प्रणय करो जा, इतना तगड़ा प्रणय करो, जयकारा लगाओ। जयकारा लगाने से उत्साह दोगुना हो जाता है, उत्साह दोगुना हो जाता है। हम कल मैया लोग का उहाय लगी, निंदिया लगी का, नींद लग नहीं लगी, नींद न लगे। नींद लगने से धोखा हो जाता है। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझ लें, फिर आगे कथा। पहले जयकारे वाली बात बता दें। हाँ? जयकारा क्यों लगाया जाता है? जयकारा लगाने से उत्साह दोगुना हो जाता है। कोई तुम्हारे पास पड़ोसी सो गया है, नींद आने लगा तो तेज से आवाज जिसके कान में पड़ी जग जाएगा। एक भैया, एक गांव में कलाबाज आ गया और गले में ढोलक टांगे। नंबर एक दादाजी थे छपरा पर फूसना है और पहुंच गया ढोलक बजाते बजाते, नंबरदार दादा की जय हो, नंबरदार दादा की जय हो। और छपरा पर फूसना है तो पड़ोसी से 10 रुपया उधार लिया। 10 रुपया उधार लेकर के उस कलाबाज को दिया, कहा दो भैया ये सब जान छूटे, छुट्टी मिले। छपरा पर फूसना बदनामी हो जाइए और हमारी जयकारा लगा रहा है। तो कहने का मतलब है उस नकली नंबरदार की जयकारी होती, यहाँ पे तो असली नंबरदार बना बैठा है। इनकी जयकारी है, उनकी जयकारी, ब्रह्मदेव बाबा की जयकारा लगाने से इनके दरबार में बैठे हो, संकोच मत करना। बोलो गुरुदेव भगवान की, हनुमंतलाल की। अब आओ बात ये समझ ले कि नींद आने से धोखा हो जाए। जैसे तुम्हारे वहां कार्यक्रम चल रहा है, बोलो शंकर भगवान की। आज बात चल रही थी कि धोखा हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पे कथा सुनने आते हैं, कुछ लोग अब सोबे का है। सोचते थे कोई लोग घर में जैसे मान लो व्यवस्था नहीं भवे, पंखा पंखा नहीं भैया हो सकत है, वोल्टेज लो आवत है तो पंखा न चल पावे, तो चलो बिजली चले जी तो कथा चल रही है, फ्री फंड बढ़िया व्यवस्था है। कोई पैसा लगेबो नहीं करे और बढ़िया पंखा लगे, जितनी देर मन हो कथा सुन पाए ना, चुप पे कोई बाबा पकड़ ले, नींद आ जाए, थोड़ा मस्ती भी आ जाएगी, आनंद भी आएगा। तो एक गांव में कार्यक्रम चल रहा था, 5 दिन का कार्यक्रम था। एक सेठ जी थे, सेठानी सेठ जी कपड़े का व्यापार किए थे, कपड़े का व्यापार। प्रथम दिन जब कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, सेठानी ने कहा सेठ से शाम को जब आए घर को वापिस
तो कहा सेठ जी आज गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया हो रहा है, तो ऐसा करो सब लोग तो जाते हैं, आप नहीं गए, चलो व्यापार किया, दिन में समय नहीं तो कम से कम शाम को थोड़ा समय दे दो। तो सेठ ने कहा देखो देवी समय की बात कर रही हूँ, अरे अभी 5 दिन का आज तो शुरुआत नहीं हुई है, अभी 4 दिन बाकी है, फिर देखा जाएगा। सवेरा हुआ, चले गए अपने दुकान पे, शाम को फिर वापिस आए, फिर वही बात सेठानी ने कहा सेठ जी आज दूसरा दिन है, चले जाओ, बदनामी करे हो, सब लोग जा रहे हैं और काम हो जेबे करी, कथा चल रही, कथा हो जेबे करी, जई हो तो और नहीं जई हो तो, कथा तो हो है चाहे निके निपटे चाहे निकाल, जो संकल्प है 5 दिन का तो है, कोई सुनाए आवे तो ठीक और ना सुनाए आवे तो ठीक, भैया हमको ड्यूटी देना ही देना 3 साढ़े 3 घंटा, चाहे 2 जने बैठो तो सुने कथा और चाहे पूरा पंडाल भरा हो, क्यों भैया। आज सेठ ने कहा अभी 4 दिन बाकी हैं, चले जाएंगे, अभी तो आज पहला दिन, फिर दूसरा दिन निपट गया, फिर तीसरे दिन वही बात, अरे अभी तो काफी समय है, चले जाएंगे। 5वां दिन जब बचा भंडारा चल रहा है, सेठानी ने कहा सेठ अरे आज तो चले जाओ, कम से कम प्रसाद पाए ले जाए और हाजिर लग जाई, और जई हो नहीं तो तुम्हारे कोई, जई हो नहीं जो तो तुम्हारे कोई। तो सेठ ने कहा चलो ठीक है, फिर थके बहुत हैं लेकिन कह रहे तो जाए रहे, जब भैया तो नहीं रहा चलो। सेठ चल पड़े, आए थे दुकान से, कपड़े भी नहीं चेंज किए थे, कुर्ता पैजामा पहले चलते रहे, कुर्ता पैजामा पहने सेठ, कपड़े का व्यापार था, कैंची जेब में थी, घर में निकालना रखना भूल गए, और आए और बैठ गए पंडाल में, और बैठे कहाँ सबसे पीछे, जहाँ कोई देखे पीछे काहे बैठे, सोचे आगे बैठे तो नजर अपने पंडितों जी की का सोबत होगा, जगाई दी है, पीछे बैठे तो हुआ नजर न जाई, देख न पे हैं, और पावक जैसे भैया बैठे का है, पंखा के बगल का है, मसाला खाई बैठो करे, हम नाम नहीं जानते, ऐसे भैया तो, भैया तो खैर आगे बैठे जग रहे हैं, और वो सेठ जब आए तो पीछे वहां साउंड यहाँ के वहां पीछे पावक पास बैठ गए, पंखा लगा है कि न मस्ती आ रही, बैठो बढ़िया हवा लग गई और कथा भी सुने, दोनों काम हो जाएंगे, शरीर को भी आराम। बैठ गए, कथा सुन रहे थे, सुनते सुनते नींद आ गई, अब कथा उनका बढ़िया सूट कही गई, हाँ कथा बढ़िया सूट कही गई, तो वही गए सोए, और जब सोए गए अब सपने में कपड़े का व्यापार करते रहे, अब एक खरीदार आ गया, ग्राहक आ गया, अब जब ग्राहक आ गया तो कपड़ा बेचे लाख सोते सोबत भैया, कथा सुन रहे हैं और व्यापार धंधा भी चल रहा है, सोते हैं कपड़ा भी बिक रहा है? तो जो कस्टमर था आया, सेठ से कहा सेठ कपड़ा का रेट दे रहे हो, तो 4 रुपया मीटर, कुछ कम कर लो, कम नहीं करेंगे, ले खोलो ना जाओ। कस्टमर चल पड़ा, जब थोड़ी दूर निकल गया तो सेठ ने आवाज लगाई, लौटियो भैया आओ, कुछ कम कर लिया भाई, आ जाओ। भाई व्यापारी का यही तो है, डायरेक्ट कम कर दे तो कहाँ ले आओ, 4 भाव बता तो देखिए दाम लगे हो। आज जब सेठ ने कहा लौटियो कुछ कम करी है, जब आ गया तो कहा कितने कम करी हो, कहना ऐसा करो 4.25 रुपया मीटर तुम्हें दे दी, बैठो भैया, भी दे रहे हैं, तो कहा तो नहीं ले भाई, हम चल रहे हैं, तुम्हारे दुकान में कौनते ले लिया भैया, जो हमका 4.25 में ले होते 4 में, 4.25 तो घंटे ले लेते नहीं कहे थे, पुराने परिचित ग्राहक हम सोचना चलो ये लीजिए सेठ के यहाँ, चल पड़ा। जब चल पड़ा तो सेठ ने फिर आवाज लगाई, क्या 3.5 में देत हूँ, काहे करत लबारू, इतना कहे कर सेठ ने उल्टा डारो। कुर्ता कहीं का फाट,
शिवबिहारी भैया जो कोई आगे बैठ रहा है कथा सुनत रहा है वो जान नहीं पहने रहे कुर्ता से निकाला कैंची और काट दिया। कथा बढ़िया शूट कर गई। तो कहने का मतलब ये है सो जाओगे तो धोखा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो जगते रहना। जयकारा लगाओ, बोले गुरुदेव भगवान की। बात क्या चल रही थी भूल गए भैया, बताओ। बात चल रही थी कि आज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को न था, त्रेता में राम जी ने गिलहरी पे हाथ फिराया। 100 साल पहले सत्य का जो भार था, पड़ा जो निशान था, आज भी है और कल भी रहेगा। बात क्या चल रही थी? गौतम ऋषि ने श्राप दिया, चंद्रमा को श्राप दे दिया। आज अंजना मैया चल पड़ी तपस्या करने के लिए जंगल को। सोचा हमारे को श्राप मिला है कि कुंवारेपन में पुत्र की प्राप्ति होगी, तो हम जब कोई पुरुष को मुख ही नहीं दिखे तो हमारे को दोष कैसे लगेगा। बन को चली गई, गुफाओं में रहने लगे। इधर अपनी बात पे आ जाए, भोले बाबा भगवान विष्णु को स्मरण किया था, वरदान दिया था भस्मासुर को। भस्मासुर भोले बाबा के पीछे पड़ा था। भगवान मोहिनी रूप में आए थे, तो मोहिनी रूप को देख करके, मोहिनी रूप में आकर के भगवान श्रीहरि ने भस्मासुर को भस्म किया था। भोले बाबा ने कहा था रूप दिखाओ भगवान। समझ गो भैया बात अपनी क्या चर्चा चल रही थी? यही तो चर्चा चल रही थी कि भोले बाबा जब जिद किया तो विष्णु भगवान ने वो रूप दिखाया तो उनका अंश स्थित हुआ। तो भगवान ने सोचा भोले बाबा का अंश बेकार न चला जाए। ध्यान किया कि वन में तपस्या कर रही जंगल में कौन? अंजना, उसको सार्थक बनाया जाए। चल पड़े आज जहाँ पे तपस्या कर रही थी। आज ब्रह्मा प्रभु शंकर जी विष्णु जी आज वहां पे पहुंचे जहां पे मैया तपस्या कर रही थी। आवाज लगाई, जलम देही, हमारे को प्यास लगी है। भैया संदीप हमरो प्यास लग दो, लो पानी। बाबा ने आवाज लगाई, जलम देही, हमारे को प्यास लगी, जल पिलाओ। आज मैया